बिहार में एमएलसी चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को लगा है। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर में अब किस आधार पर वो मंत्री रहेंगे। इसे लेकर एक तरफ राजद ने कहा कि इस्तीफा तो देना ही चाहिए। राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। यह एक कानूनन अपराध है कि आप 6 महीने मंत्री रहे और अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे। वहीं जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस्तीफा का फैसला उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेना है। उनको तय करना है कि क्या करना है। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कहा कि इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व और एनडीए तय करेगा। लगातार इस्तीफा के सवाल से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचती हुई नजर आ रही है। नामांकन हुआ है 10 सीटों पर इलेक्शन चुनाव को लेकर। एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत पहले से भी सुनिश्चित थी और आज भी सुनिश्चित है और अब औपचारिकता रह गई है और उसमें निश्चित रूप से जो पार्टी ने तय किया एनडीए के उम्मीदवारों को बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। उन सभी को अग्रिम बधाइयाँ। दीपक प्रकाश जी को लेकर के चर्चा हो रही है कि एमएलसी मंत्री है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए ये उनकी पार्टी निर्णय लेगी कि क्या आगे वो करते हैं। धन्यवाद। उम्मीदवार नामांकन दाखिल करें, लेकिन चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की हो रही है। क्या अब नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए एनडीए की तरफ से? मंत्री ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की एक परिभाषा होती है ना, बिना जीते हुए आपको मंत्री नहीं बनना चाहिए। 6 महीना आपके सिग्नेचर पे बिहार में आपकी जो है विभाग की व्यवस्था चली और आज आप एमएलसी नहीं बनिएगा, ये कानूनन अपराध है। और भाजपा के साथियों का यह सदैव इतिहास रहा है कि कानून के दायरे से अलग हटके ही वो काम पसंद करते हैं। तो इसको हम लोग जितना भी निंदा करें वो कम है। नैतिकता के आधार पर सर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तो उनको इसमें भी मैंने कोई शर्म की बात है? हम अगर उसके जगह पे होते तो आज से 1 सप्ताह पहले ही दे दिए होते। कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि जनता को बलगलाया है। सरकार को खजाना का दुरुपयोग भाजपा के सत्ता में कानून नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो मन है करते रहिए। कहाँ कोई कानून भाजपा के राज में? तो भाजपा के राज में कोई कानून होता है? लोकतंत्र की खूबसूरती पूरी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी कुछ ऐसे थोड़ी देश चलता है। सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अदर स्टेट की तरह उनके साथ भी खिलवाड़ खेला किया गया है। पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा को काहे इतना ताज देता है। एक सवाल है, पवन सिंह जो नामांकन करने पहुंचे, जो खेसारी लाल यादव को उतारा गया था राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तो क्या क्या बातें कही गई थी? मुझे लगता है कि सब बेकार की बातें से अच्छा है कि संविधान के दायरे में चर्चा होनी चाहिए। किसने क्या कहा वो अब वक्त नहीं है ना। वक्त है कि जो व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने इतने 6 महीना तक आप मंत्री बने रहे, आपके सिग्नेचर से सरकार के खजाना का पैसा निकला, तो ये जवाबदेही कौन लेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खजाना के हिसाब दीजिए, सदन खोलने दीजिए उसके बाद। और उठाने से भी कुछ होता है क्या भाजपा के राज में? आपको लगता है कि कुछ होगा? इसलिए सब पत्रकार के साथियों से भी आग्रह है कि थोड़ा आप लोग भी एक्टिव होइए। देखें जंतर मंतर पे कितना विरोध में आप लोग का नारा लग रहा है। तो देश के आजादी के बाद पहली बार पत्रकारिता में नारा लग रही है। ये बड़ा विडंबना है देश के लिए। नहीं है, पत्रकार नेता के खिलाफ नारा लगेगा ना, पत्रकारिता के खिलाफ लगेगा, तो विडंबना है बड़ी। इसलिए सब चीज सत्य दिखाइए, डरिए नहीं किसी से। एनडीए ने अपना जो अदर स्टेट में करती थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, एनडीए में सब कुछ वो ठीक नहीं चल अपना रहा। समझे, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो अपना समझे क्या करना है नहीं करना।